बीएससी एजी पार्ट सेकंड में लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट कोर्स में मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट एंड देयर प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में मिल्क सीक्रेशन और मिल्क लेट डाउन के बारे में डिस्कस किया था कि दूध का निर्माण आयन में स्थित एल्वुलाइज में होता है और एल्वुलाइज में ये दूध कई वाहिकाओं के द्वारा ये आता है मिल्क सिस्टम में और फिर आता है ग्लैंड सिस्टम में, मिल्क ग्लैंड सिस्टम, टीट सिस्टम और स्पिंक्टर की सहायता से टीट साइफन के द्वारा ये दूध बाहर निकाला जाता है। इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है वो दूध के पावसने के लिए जिम्मेदार है। दूध जैसा कि कंप्लीट फूड माना गया, इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व बैलेंस मात्रा में, उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। दूध के जो कॉन्स्टिट्यूएंट मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, उसमें पहला है वाटर। दूध में लगभग 80 से 90% तक पानी पाया जाता है। जो दूध होता है उसमें 80 से 90% तक पानी होता है। दूध के अन्य अवयव इसी में घुले रहते हैं। विभिन्न जाति और नस्ल के अनुसार दूध में पानी की मात्रा में अंतर हो सकता है। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है दूध मिल्क फैट। ये कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से दूध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसमें बहुत भिन्नता पाई जाती है। दूध में उपस्थित वसा जो छोटे छोटे फैट ग्लोबुल्स से मिलकर बनती है। गाय के दूध में इनका आकार 3 to 6 माइक्रोन तथा भैंस में 4 to 10 माइक्रोन होता है। और एक ही नस्ल के पशुओं को भिन्न चारा देने पर उनकी दूध वसा भी भिन्न हो सकती है और दूध देने की अवधि भी इस पर प्रभाव डालती है। वसा का रंग उसके कैरोटीन, उसकी जाति, नस्ल, खान पान के स्तर पर निर्भर रहता है। जैसे कि गाय का दूध अधिक कैरोटीन होने से पीलापन लिया होता है, जबकि भैंस का दूध का रंग सफ़ेद होता है। मिल्क प्रोटीन। दूध में पाई जाने वाले प्रोटीन में लगभग 80% केसिन तथा अन्य एल्बुमिन, ग्लोबिन इत्यादि द्वारा 80% भाग केसिन द्वारा, बाकी भाग एल्बुमिन और ग्लोबिन द्वारा बना होता है। दूध का सफ़ेद रंग, गाढ़ापन उसमें केसिन के कारण होता है। गाय की तुलना में भैंस में के दूध में केसिन अधिक होने के कारण उसका दही गाढ़ा होता है। भैंस के दूध में केसिन की मात्रा ज़्यादा होती है। खीस में एल्बुमिन और ग्लोबुलिन की मात्रा, खीस जो होती कोलेस्ट्रम, उसमें एल्बुमिन और ग्लोबुलिन की मात्रा अधिक होने से डिजीज़ से लड़ने की क्षमता यानी डिजीज़ रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होती है। और नवजात बछड़ों को इम्यूनिटी डेवलप के लिए खीस का पिलाना आवश्यक है। दूध का प्रोटीन पाचक होता है और शरीर की वृद्धि के लिए परम आवश्यक है। अब मिल्क कार्बोहाइड्रेट दैट इज़ लैक्टोज। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। इसी कारण दूध में नेचुरल जो स्वीटनेस होती है, मीठापन होता है, वो किसके कारण होता है? ड्यू टू लैक्टोज। और दूध का सबसे कम विभिन्नता वाला अवयव मिल्क लैक्टोज है, किंतु दूध के जीवाणु द्वारा किण्वन के फलस्वरूप लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है और दूध खट्टा होकर फट जाता है। नेक्स्ट जो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज़ है दूध के खनिज। दूध में कौन कौन से मिनरल मैटर पाए जाते हैं? खनिज लवण दूध का 1% भाग बनाते हैं। दूध में मुख्य रूप से कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम अधिक मात्रा में। और दूध में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं? कैल्शियम भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है। और एल्यूमिनियम, जस्ता, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज, आयोडीन तथा तांबा, फ्लोरीन, बेरियम इत्यादि ये ट्रेस अमाउंट में, सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। और इसमें जैसे जो लोह है या कारण जैसे आयरन है, वो दूध में बहुत ही कम मात्रा में होता है। दूध में आयरन नहीं के बराबर होता है, बहुत ही कम मात्रा में।
अब मिल्क में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? दूध में प्रोटीन ए, बी, डी उपलब्ध होता है। इनकी मात्रा पशुओं के खान पान और वातावरण के अनुसार बदलती रहती है। दूध में थोड़ी मात्रा में विटामिन सी तथा समुचित मात्रा में विटामिन ई भी मौजूद होता है। दूध में उपस्थित विटामिन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये टेबल दिखाएगी कि डिफरेंट एनिमल्स के दूध की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट दे आर वाटर, फैट, प्रोटीन, लैक्टोज, मिनरल मैटर, एसएनएफ सॉलिड नॉट फैट और टीएस कुल ठोस पदार्थ। जो इसमें विभिन्न पशुओं गाय, भैंस, बकरी और भेड़ का अध्ययन किया है, जो कि इस टेबल में दर्शाया गया। इसमें ये दर्शाया गया कि गाय के दूध में पानी की मात्रा 87 होती है। गाय के दूध में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। भैंस में 83 होती है और बकरी में 85 और भेड़ में 79। इसी तरह फैट की मात्रा भैंस में 7%, गाय में 4.5, बकरी में 5.9 और भेड़ में ज़्यादा होती है 8.9। इसी तरह प्रोटीन गाय भैंस से बकरी में ज़्यादा होती है। प्रोटीन इसमें गाय में 3.5 और इसमें 3.8, बकरी में 4.1 और सीप में 6.3। इसी तरह लैक्टोज गाय में 4.6, भैंस में 5.0 और बकरी में 4.2 और भेड़ में 5%। इसी तरह मिनरल मैटर की मात्रा बकरी में गाय भैंस से ज़्यादा होती है, 0.75, 0.80, 0.89 और भेड़ में 1%। इसी तरह एसएनएफ की मात्रा सॉलिड नॉट फैट, इसमें 8.5, इसमें 9.5, बकरी में 9, भेड़ में 10। इसी तरह टीएस टोटल सॉलिड की मात्रा बकरी में ज़्यादा होती है, 16.9 और भैंस में 16.5। अब है कि ये तो हुआ कि हम ये मानते हैं कि बच्चों को बकरी का दूध पिलाना चाहिए। इसके पीछे हमारा मानना ये है कि बकरी के दूध में प्रोटीन जो पाई जाती है वो उसमें प्रोटीन की मात्रा गाय भैंस से ज़्यादा होती है और साथ साथ उसमें फैट की मात्रा है, फैट ग्लोबुल्स की साइज छोटा होता है, जिसके कारण वो आसानी से बच्चा उसको पचा सकता है। और फैट ग्लोबुल्स की साइज छोटी होती है, फैट की मात्रा मीडियम होती है और उसमें मिनरल मैटर भी ज़्यादा होते हैं, टीएस भी ज़्यादा होता है। इसके कारण बकरी का दूध बच्चों को प्रेफर किया गया। अब है आती कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क। दूध के भौतिक गुण क्या क्या हैं? जैसे दूध का रंग सफ़ेद होता है, उसमें उपस्थित केसिन के कारण होता है। गाय के दूध में कैरोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण भैंस के दूध की अपेक्षा पीलापन लिया होता है। और स्वाद, उसका टेस्ट सामान्यतः दूध पीने में लाइट स्वीटिश होता है, हल्का मीठा होता है। दूध की मिठास उसमें उपस्थित लैक्टोज के कारण होती है और वसा, प्रोटीन और खनिज लवणों के कारण भी मिठास होती है। अब होती है दूध का जो गाढ़ापन, उसकी थिकनेस। दूध में उपस्थित ठोस पदार्थों के वितरण एवं तापमान से दूध का गाढ़ापन प्रभावित होता है। जैसे फैट ग्लोबुल्स तथा केसिन की मात्रा अधिक होने पर वसा गोलिकाओं का आकार बड़ा होने के कारण भैंस के दूध गाय के दूध की अपेक्षा अधिक गाढ़ा होता है, क्योंकि उसके फैट ग्लोबुल्स का साइज बड़ी होती है। इसी कारण भैंस के दूध से बनाया गया दही गाय की अपेक्षा अधिक अच्छा जमा और गाढ़ा प्रतीत होता है। अब है नेक्स्ट है दूध का स्पेसिफिक ग्रेविटी। सामान्यतः दूध पानी की अपेक्षा अधिक भारी होता है। गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व 1.0, 1.8 से 1.036 के मध्य होता है। ये अधिक तापमान पर कम और कम तापक्रम पर अधिक हो जाता है। दूध में पानी मिलाने से उसका अपेक्षित घनत्व कम हो जाता है। दूध में शक्कर तथा सेपरेटा मिलाने से उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। ये दूध में हम जैसे
स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लेक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं, और उसमें जैसे यदि दूध में पानी मिला दिया जाए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है। साथ साथ दूध में जैसे एडल्ट्रेंट शक्कर या सेपरेटा मिला देते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। इसी तरह दूध का घनत्व है, तो दूध का घनत्व यदि देखें तो उसका दूध का घनत्व दूध या ठोस पदार्थों के मध्य परोक्ष संबंध होता है। हाइड्रोमीटर की सहायता से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर दूध का घनत्व निकाला जाता है और रखे हुए दूध का घनत्व भी बढ़ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट है दूध का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सामान्यतः दूध का वर्तनांक जो इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.340 के मध्य होता है। जिस दूध के नमूने में कुल ठोस पदार्थ की मात्रा अधिक होते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ जाता है। अतः रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके दूध में पाए जाने वाले टीएस टोटल सॉलिड उसमें मिलाए गए पानी की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है दूध का सरफेस टेंशन। दूध का सरफेस टेंशन 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर 50 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। दूध में प्रोटीन, वसा, फास्फोलिपिड्स तथा ताज़ा वसीय अम्ल मिलकर तलतनाव उत्पन्न करते हैं। इसकी दूध में अधिकता से तलतनाव भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है दूध का बॉइलिंग पॉइंट। सामान्यतः दूध पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म होता है। सामान्यतः दूध 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है। दूध गर्म करने पर फैलना तथा वापस ठंडे करने पर सिकुड़ जाना, ये दूध का सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। ये दूध का सामान्य भौतिक गुण है। अब है नेक्स्ट है दूध का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या दूध का फ्रीजिंग पॉइंट। सामान्यतः दूध का हिमांक उसमें घुले हुए पदार्थों पर आधारित होता है। गाय के दूध का हिमांक -0.512 डिग्री सेंटीग्रेड से 0.572 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य है तथा भैंस का जो फ्रीजिंग पॉइंट -0.521 से 0.7575 सेंटीग्रेड के बीच होता है। भैंस के दूध का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है गाय की अपेक्षा। दूध में उपस्थित लैक्टोज क्लोराइड इसका हिमांक कम करने में सहायक होते हैं। दूध का हिमांक ज्ञात करके उसमें मिलाए गए पानी की मात्रा जानी जा सकती है। ताज़े दूध का हिमांक पानी मिलाने से कम हो जाता है और दूध में चिकनाई या वसा निकाल लेने पर उसके हिमांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये तो था कि हम जैसे दूध में मिलावट ज्ञात करने के लिए पानी मिला है या इसके लिए दूध की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फ्रीजिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, इनकी सहायता से दूध के अडल्ट्रेशन को ज्ञात किया जा सकता है। और दूध में सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट में दूध में कौन अवयव पाए जाते हैं इसका हमने स्टडी किया, जो कि हमारे सामान्य आहार में दूध का क्या महत्व है वो हम जानते हैं और साथ साथ दूध में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं उसका हमने स्टडी किया। थैंक यू।